हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी जो बढ़ाया गया है, एसटीटी हाइक जो किया गया है सरकार के द्वारा, उसका क्या असर होगा। 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। पहला होगा एसएसटी हाइक कितना बढ़ाया गया है और ये कैसे अ, अ, जो ट्रेडर है उनको समस्या देगा। दूसरा, पिछले 5 साल का डेटा हम देखेंगे कि जो रेवेन्यू मिलता था सरकार को एसटीटी के द्वारा इनमें से उस चीज को देखेंगे। तीसरा, हम देखेंगे कि एसटीटी हाइक से बाजार पर असर देखेंगे। एफएनओ वॉल्यूम में एफएनओ वॉल्यूम और जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है और एफआईआईज है उन पे ये क्या असर होने वाला है। चौथा, देखेंगे कि ब्रोकरेज फर्म को कितना ज्यादा लॉस होगा इस एसटीटी हाइक से। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ एसटीटी हाइक जो हुआ है वो कितना हुआ है। पहले जो फ्यूचर्स में था एसटीटी वो 0.02% के आसपास था, लेकिन इस बजट में इन लोगों ने क्या किया कि इसको बढ़ा करके 150% कर दिया है, यानी कि 0.05 कर दिया है। ओके, तो 0.05% कर दिया गया है, करीब 2.5 गुना तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन पे भी जो पहले 0.1 था उसको 0.15 कर दिया गया है। इसको ऐसे समझते हैं कि पहले होता था कि एसटीटी जो कि फ्यूचर्स में 250 रुपये के आसपास था, उसको कवर करने के लिए 4 से 5 पॉइंट काफी थे मूवमेंट के लिए। आपको 4 से 5 पॉइंट मिल गए तो आपका कवर हो जाता था। लेकिन अब होगा कि एसटीटी को कवर करने के लिए सेल साइड में, मैं सेल साइड की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर सेल साइड की, तो उसको कवर करने के लिए 10 से 12 पॉइंट तक लग जाएंगे। ओके, तो उतना मूवमेंट में कवर होगा। ऑप्शंस में पहले था कि 10 लाख प्रीमियम पे पहले 1,000 रुपए देने पड़ते थे और अब ये जो है सीधा आपको 1,500 रुपये देने पड़ जाए। ओके, ऑप्शंस में तो एक काफी नेगेटिविटी है ट्रेडर के लिए, खासकर स्कैल्पर के लिए जो ज्यादा ट्रेडिंग उनको एक दिक्कत दे सकता है। अब मैं यहाँ पे जो पिछले 5 साल का डेटा है वो देखता हूँ। 2021 में सरकार ने बोला था कि हम टारगेट रखते हैं कि 13,000 करोड़ रुपया हम इससे प्राप्त करेंगे एफएनओ से। तो मिला कितना, 16,227 करोड़, यानी कि 30% तक ज्यादा मिला है। ओके, और 2022 फाइनेंशियल में 12,500 करोड़ इन लोगों ने टारगेट रखा था, मिला कितना, 23,000 ऊपर मिला, मतलब 85% तक का जंप देखने के लिए मिला है। ओके, और 23 में इन लोगों ने उसी तरीके से बात किया कि 20,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा, लेकिन मिला 24,960 करोड़। तो इसमें भी जंप देखने के लिए मिला करीब 25। वही मैं 2025 की बात करूं तो इन लोगों ने 37 करोड़ रखा था, हालांकि बाद में इन लोगों ने 55,000 करोड़ कर दिया था। लेकिन मिला कितना, 60,000 करोड़ मिला, जो भी ज्यादा था। अभी जो हुआ है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 की उम्मीद है कि बजट में इन लोगों ने टारगेट रखा है 78,000 करोड़ रुपए का, लेकिन जनवरी तक सिर्फ 45,000 करोड़ आया है, मार्च तक और 12,000 करोड़ आने की उम्मीद है। तो टोटल 57,000 करोड़ हो सकता है, यानी कि 25% कम। या पिछले हाइक से, या पिछले के जो हाइक हुआ था उसके असर से है, जहां वॉल्यूम कम होने से रेवेन्यू टारगेट मिस हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एसटीटी हाइक से बाजार पर असर क्या होगा, एफआईआईज और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है उनको लेकर के। यह हाइक जो है ना, यह हाइक जो है मुख्य रूप से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करने के लिए किया गया था।
अब ये मेरा कहना नहीं है, ये जो निर्मला सीतारमन जी है उन्होंने बोला है कि ये जो चीजें हमने की है उनको स्पेकुलेटिव यानी कि सट्टा, बजट में एक रिपोर्टर ने पूछा तो सीधा उन्होंने सट्टा ही बोल दिया। उनको रोकने के लिए उन्होंने बोला कि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत लॉस हो गया, ऐसा हो गया, तो इस वजह से हम यहाँ पे हाइक कर रहे हैं एसटीटी में। तो उनका ये जवाब था। एफएनओ में जो वॉल्यूम कम होने की संभावना है, हाइक से क्या होगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, तो हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। 2024 के बाद 2024 के जो हाइक के बाद जो एफएनओ वॉल्यूम में पहले से ही गिरावट आई है और एनएससी पर ऑप्शन ट्रेडिंग 10 से 15% की कमी हुई है। 2026 का हाइक और ज्यादा असर कर सकता है, खासकर अगर ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि प्रॉफिट के लिए जरूरी मूवमेंट ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ बढ़ जाएगा। ओके, मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह जो लिक्विडिटी कम कर सकता है, ये जो हाइक हुआ है इससे लिक्विडिटी ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट को एक स्टेबल बनाया जा सकता है, तो स्टेबल बनाएगा ये चीजें। अब बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में। ओके, जो HFT है, HFT ट्रेडर जो सेकंड में हजारों ट्रेड करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग होंगे। इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं और एसटीटी अगर बढ़ जाता है तो फ्यूचर्स पर 50% की बढ़ोतरी हो गई है। कई स्ट्रेटजी अनप्रॉफिटेबल हो सकती है। इससे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर की जो वॉल्यूम करीब 20 से 30% कम हो सकती है, जो ओवरऑल मार्केट को वॉलेटिलिटी को कम कर देगी। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एफआईआईज की फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पर क्या असर होगा। एफआईआईज हेजिंग के लिए एफएनओ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे कम फ्रीक्वेंट ट्रेड करते हैं, इसीलिए असर कम होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कम हुआ तो लिक्विडिटी इशू से वे सावधान रह सकते हैं। कुछ जो एफआईआईज है शिफ्ट होकर कैश मार्केट या अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट क्यों जा सकते हैं। मतलब कुछ जो एफआईआईज है वो क्या कर सकते हैं कि कैश मार्केट में जा सकते हैं और अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा सकते हैं। कुल मिलाकर जो एफआईआईज पर रिटेल से कम असर पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि रिटेल ट्रेडर जो हम उनके बारे में। रिटेल ट्रेडर्स जो एफएनओ में 40% ज्यादा वॉल्यूम देता है सबसे ज्यादा हिट होंगे। खास करके यहाँ पे मैं बात करूं तो ज्यादा ट्रेड करते हैं, जैसे कि हेल्पर हो गए, और जिनको पेशेंस नहीं है वो बार बार ट्रेड करते हैं, लॉस होने के बाद भी वो ट्रेड अपना जो लॉस को रिकवर करने के लिए मार्केट में बार बार आते हैं, उन पे इस असर ज्यादा होने वाला है। सेबी के डाटा से पता चलता है कि 90% जो रिटेलर हैं एफएनओ में लॉस करते हैं। इस हाइक से ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ेगा जो उनके प्रॉफिट को कम कर देगा। पहले क्या होता था कि ज्यादा ट्रेडिंग किए और 10 पॉइंट लेके बाहर आ गए, तो अब ये चीजें वो करेंगे तो उनके प्रॉफिट पे असर डालेगा एसटीटी टैक्स। खासकर छोटे ट्रेडर के लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, जैसे कि जिनके पास छोटे कैपिटल है वो ज्यादा ट्रेड करेंगे तो उन पर असर पड़ेगा ज्यादा। अगर आप 10 राउंड ट्रेड्स रोज करते हो तो मंथली एक्स्ट्रा एसटीटी आपको 30,000 तक हो सकता है। इससे कई रिटेलर
ट्रेडर्स एफएनओ छोड़ सकते हैं या कम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कैश डिलीवरी ट्रेड्स पर एसटीटी वही है जो पहले था 0.1%। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो ब्रोकर्स फर्म विल सफर ह्यूज लॉसेस ड्यू टू एसएसटी हाइक। तो इसको एक कैसे प्रभाव करेगा? आपने देखा होगा कि जैसे ही खबर आई बाजार में जब खबर आई कि एसटीटी बढ़ने वाला है, तो ब्रोकर्स जैसे कि एंजल वन, पीएसई और भी सारे जो ब्रोकर्स 10% 15% तक की हैवी फॉल दिखा चुके थे। इनका जो मुख्य कमाई का जरिया होता है वो होता है ट्रेड, प्रति ट्रेड का जो फी होता है 20 रुपया या 0.03% प्लस जो एक्सचेंजेस चार्जेस प्लस प्लस जो होता है ना एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। एफएनओ पर निर्भर तो ये जो ब्रोकर है वो लगभग 80 से 90% एफएनओ पे निर्भर रहते हैं, सर रेवेन्यू वहीं से आता है, एफएनओ से जो रिटेलर ट्रेड करते हैं। अब समस्या ये हो जाएगी कि एफएनओ बढ़ने से ट्रेडर्स कम ट्रेड करेंगे, कम ट्रांजेक्शन और कम फीस। ओके, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में ट्रेडर्स जो है वो लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक्स हैं जैसे वो एंजल वन, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे कि डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा एसआईपी या कैश की तरफ जो भी हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इनके प्रॉफिट पे असर दिखेगा और रेवेन्यू पर भी असर दिखेगा और अर्निंग्स पे भी कुछ असर दिखेगा और स्टॉक्स दबाव में रह सकते। ओके, तो ये था हमारा व्यू को लेकर। प्लीज आप बताइए आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।